हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। उसके बाद ख्याति का नगद न लाना व पूंजी का समायोजन। जैसे रणवीर तथा बलबीर एक व्यवसाय में साझेदार थे, उनके लाभ हानि का अनुपात क्रमशः 3/4 तथा 1/4 था। 31 मार्च 2016 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। पूंजी और दायित्व है, रकम है, संपत्तियां और जायदाद है और उसकी रकम है। जैसे विविध लेनदार 37,500, पूंजी खाते हैं रणबीर का 40,000, बलबीर का है 10,000, तो ये हो जाएगा आपको 50,000 रुपये। नीचे ऐड कर देंगे 57,000, वो 87,500। फिर आएंगे रोकड़ बैंक में 22,500, प्राप्त बिल हैं 3,000 रुपये के, विविध देनदार हैं 16,000 रुपये। उसके बाद स्टॉक है 20,000 रुपये का, फर्नीचर है 10,000 रुपये के, 1,000 रुपये के, भवन है 25,000 रुपये का। तो इस तरह इसको ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 87,500। फिर उसके बाद अप्रैल 2016 को वे महावीर को निम्नलिखित शर्तों पर शामिल करते हैं। महावीर जो है अपनी पूंजी के रूप में 30,000 रुपये देगा, जिसके भविष्य में उसे 1/5 लाख का लाभ मिलेगा। उसके बाद महावीर अपने हिस्से की पूंजी 20,000 रुपये नकद ना ला सका। उसके बाद स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% कम कर दिया जाएगा तथा भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी तथा देनदार की रकम पर 5% की संदिग्ध ऋण संचित की जाएगी। फिर पुराने साझेदारों की पूंजी खातों को लाभ विभाजन के नए अनुपातों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। रोज नामचा प्रविष्ट कीजिए तथा फर्म का प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका नया लाभ हानि अनुपात निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग नया लाभ हानि अनुपात और पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना करेंगे। तो मान लिया कि कुल लाभ जो है 1 है, नए साझेदार महावीर का लाभ में हिस्सा 1/5, तो अतः शेष बचा हुआ भाग 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 1/5, तो ये बचेगा 4/5। उसके बाद है रणबीर का नया लाभ हानि अनुपात 3/4 गुणे 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। उसके बाद बलबीर का नया लाभ हानि अनुपात 1/4 गुणे 4/5, तो इनका हो जाएगा 1/5। फिर उसका नए साझेदार महावीर का लाभ हानि अनुपात 1/5 पहले से ही है। उसके बाद फिर है रणबीर, बलबीर और महावीर का नया लाभ हानि अनुपात, तो 3/5, फिर रेशियो 1/5, फिर रेशियो 1/5, तो इसको हम लोग 3:1:1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद नए साझेदार महावीर पूंजी के रूप में 30,000 रुपये देता है और पर अपने हिस्से की जो ख्याति है 20,000 रुपये नहीं देता। ऐसी स्थिति में महावीर की वास्तविक पूंजी 30,000 माइनस कर देंगे 20,000 को, बचेगा 10,000। फिर उसके बाद है नए साझेदार महावीर के एक हिस्से के लिए पूंजी 10,000 रुपये लगता है। उसका बाद है अतः उक्त आधार पर रणबीर के लाभ में 3 हिस्से की पूंजी 3 गुणे 10, तो हो जाएगा 30,000 रुपये। उसके बाद बलबीर लाभ के एक हिस्से की पूंजी 1 गुणे 1 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये लाता है। उसके बाद हम लोग उसकी जनरल एंट्री पहले कर देंगे जैसा कि दिया गया है। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रणबीर एंड महावीर, तो यहाँ पर लिख देंगे डेट पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये का, टू महावीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। फिर लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन महावीर। उसके बाद फिर महावीर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये, टू रणबीर 15,000 रुपये, टू बलबीर 5,000 रुपये। बीइंग महावीर शेयर ऑफ गुड्स बिल डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रणबीर एंड बलबीर कैपिटल अकाउंट इन दियर सेक्रीफाइस रेशियो, तो इनका हो जाएगा 3:5 में, जैसा कि ऊपर दिया गया है। उसके बाद फिर आ जाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2,900 रुपये, टू स्टॉक का हो जाएगा 2,000 रुपये, फर्नीचर का हो जाएगा 100 रुपये, टू रिजर्व फंड फॉर बैड डेट्स का हो जाएगा 800 रुपये। जिसको लिख देंगे बीइंग एबव असेट्स डिप्रिसिएटेड एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेड। ये नेक्स्ट आगे आएंगे हम लोग बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे। डेबिट 5,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 5,000 रुपये, बीइंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2,100 रुपये, टू रणबीर कैपिटल अकाउंट 1575,
उसका टू बलबीर कैपिटल अकाउंट 525। नीचे लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ईयर सेक्रीफाइस रेशियो, वो भी कितने का है, रेशियो 3:1 का। उसके बाद फिर है बलबीर कैपिटल अकाउंट 26,575। उसके बाद रणबीर का पहले लिखेंगे रणबीर कैपिटल अकाउंट 26,575, बलबीर कैपिटल अकाउंट 5,525 रुपये। टू बैंक लिख देंगे 32,100 रुपये। उसके बाद है बीइंग कैश विड्रॉ बाई द पार्टनर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एज पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, जैसा कि जो चीज़ें बढ़ेंगी उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो घटेगी उसको डेबिट साइड में। तो यहाँ पे बढ़ रही है बिल्डिंग का दाम, तो लिखेंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट 5,000 रुपये। उसके बाद टू स्टॉक क्योंकि वो घट रहा है 2,000 रुपये। टू फर्नीचर 100 रुपये। उसके बाद है टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स 800 रुपये। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे तो आएगा 2,100। इसको हम लोग उसके रेशियो में बांट देंगे। फिर उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड में बनाएंगे रणबीर, बलबीर और महाबीर का। तो बाई बैलेंस ब्रेकडाउन 40,000 रुपये, 10,000 रुपये, जैसा कि बैलेंस शीट में दिया गया है। फिर उसके बाद है बाई महाबीर कैप अकाउंट, जो लेकर आता है 20,000 रुपये, उसको भी दोनों आपस में बांट लेंगे 3:1 में। तो इनका हो जाएगा 15,000, इनका हो जाएगा 5,000 रुपये। फिर बाई बैंक अकाउंट 10,000 रुपये डायरेक्टली महाबीर लेकर आता है, तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर उसका बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 15,75,525, तो इसको ऐड कर देंगे 10,000 इनका हो जाएगा महाबीर का, बलबीर का हो जाएगा 15,525 और रणबीर का हो जाएगा 56,575 रुपये। फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग डेबिट साइड में, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे 26,575 रुपये। उसके बाद दूसरी तरफ जो बलबीर का हो जाएगा 5,525 रुपये, क्योंकि इसको भी उन्होंने 3:1 में बांट दिया है। जो 30,000 रुपये उसको 3:1 में बांटेंगे, तो 3 पार्ट इनका आ जाएगा, 1 पार्ट उसका इनके पास पहुंच जाएगा। फिर बैलेंस ब्रेकडाउन जो बचा रहेगा, जैसे इधर 56,575 में से घटा देंगे 26,575 तो 30,000 रुपये। फिर उसके बाद 15,525 में से 5,525 घटा देंगे 10,000। उसके बाद इनकी तरफ में 10,000 रुपये ये ऐड कर देंगे, तो दोनों का बराबर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी उसी तरह बनाएंगे। बैंक अकाउंट ऊपर लिख देंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट का और ये डेबिट का। इधर लिखेंगे बाय रणबीर कैपिटल अकाउंट, तो ये है आपके 26,575 रुपये। फिर बाई बलबीर कैपिटल अकाउंट 5,525 रुपये। इधर टू बैलेंस ब्रेकडाउन लिखेंगे 22,500। उसके बाद टू महाबीर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, महाबीर का 30,000 रुपये, जो कि वो बैंक में देने जाता है। ये 22,500 बैलेंस शीट में दिए गए हैं। फिर उसके बाद इनको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, जो भी आएगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 20,400 रुपये। फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ रणबीर, बलबीर एंड महाबीर एज एट 1 अप्रैल 2016। कैपिटल एंड लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज अमाउंट, कैश एट बैंक लिख देंगे 20,400, जो कि ये बच रहा है। फिर बिल्स रिसीवेबल 3,000 के दिए गए हैं, स्टॉक है 18,000 का, सन्ड्री डिटर्स हैं 15,200 के, फर्नीचर है 900 का, बिल्डिंग है 30,000 रुपये की। इनको इधर का ऐड कर देंगे तो दिया जाएगा आपका 87,500। फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग लायबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देंगे 37,500। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट लिखेंगे रणबीर, बलबीर और महाबीर के। तो रणबीर का 30,000, बलबीर का 10,000 और महाबीर का 10,000, ये 50,000। इनको भी ऐड कर देंगे तो 87,500। इस तरह ये क्वेश्चन लग जाएगा।